कहते हैं कुछ आत्माएं सिर्फ डराती नहीं, वो इंसान के डर को महसूस करती हैं और फिर उसी डर से खेलती हैं। राहुल ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा आई और फिर एक भयानक चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। कौन है वहाँ? दीवारों पर खरोंच के निशान थे और फर्श पर लाल दाग फैले हुए थे। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत छत पर उल्टी खड़ी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। तुम वापस क्यों आए? नहीं, दूर रहो! अब हवेली राहुल के साथ खेल रही थी। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, धड़ाम। कभी शीशे में कोई दिखता और कभी अंधेरे में किसी की सांसें सुनाई देती। ये जाने दो! अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक हवेली की सारी लाइट बंद हो गई और फिर सिर्फ उसकी आंखें दिखी। धीरे धीरे वो अंधेरे से बाहर आई। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। अब तुम भी यहीं रहोगे? बचाओ! अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर राहुल की टॉर्च पड़ी देखी। टॉर्च, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला और हवेली की दीवार पर एक नया नाम लिखा था, राहुल। राहुल भागते भागते हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था और उसके सामने एक पुरानी डायरी। ये क्या है? डायरी में लिखा था, हवेली में एक आत्मा कैद है जिसे धोखे से मार दिया गया था और जब तक उसका सच दुनिया के सामने नहीं आएगा वो किसी को। सालों पहले उस हवेली में एक लड़की रहती थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझ लिया और एक रात उसे उसी हवेली में बंद कर दिया गया। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और वहीं उसकी मौत हो गई। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। राहुल समझ चुका था वो आत्मा बुरी नहीं थी, उसे गलत समझा गया था। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। जैसे ही राहुल ने ये कहा, हवेली जोर जोर से हिलने लगी और आत्मा उसके सामने आ क्या गई। तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ। अगली सुबह राहुल ने पूरे गांव को सच्चाई बता दी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हवेली में उस लड़की के लिए प्रार्थना की और उसी रात पहली बार हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गईं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस शांत हो जाती हैं।